कुमार चौधरी, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैडम रेखा गुप्ता, उनके लिए हमारी जल्द आने वाली नई नई खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दक्षिणी दिल्ली संगम विहार रतिया मार्ग महफिल बारात घर में संगम विहार विधायक चंदन कुमार चौधरी ने संगम विहार वासियों के साथ मिलकर बड़े हर्षोल्लास के साथ लोहड़ी एवं मकर संक्रांति पर्व की संगम विहार वासियों एवं सभी देशवासियों को शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद दी। बीजेपी विधायक चंदन कुमार चौधरी ने संगम विहार क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर और क्या क्या कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली बार संगम विहार में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है भाजपा सरकार के नेतृत्व में और चंदन चौधरी विधायक के नेतृत्व में, क्या कहें? देखिए, दिल्ली जो है वो एक मिनी भारत के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर हर एक धर्म के लोग, हर एक प्रांत के लोग रहते हैं और हमारी रेखा गुप्ता सरकार और नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम सब ने एक संकल्प लिया है कि सभी प्रांतों के, सभी धर्म के लोगों का एक जो त्यौहार होता है उसको मनाया जाए, धूमधाम से मनाया जाए, जिससे कि हमारी संस्कार और संस्कृति बची रहे। जिस प्रकार से हमारे देश की संप्रभुता, अखंडता जो एक कही जाती है कि सभी प्रांतों के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी खान पान के लोग भारत में रहते हैं और दिल्ली एक ऐसा शहर है कि सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, जिसमें सभी धर्म के, सभी अलग अलग कला संस्कृति के लोग रहते हैं। यहाँ पर सभी के भावनाओं को देखते हुए हमारी रेखा जी ने जो हमारे सरकार का संकल्प है कि हर एक प्रांत का एक प्रांतीय दिवस जो होता है वो मनाया जाएगा और हर एक प्रांत की वेशभूषा संस्कृति के रूप में अच्छी तरीके से त्यौहार मनाया जाए, जिससे कि संस्कार और संस्कृति हमारे भारत की बची रहे। अब तक जितने भी विधायक हुए, लेकिन विधायक चंदन चौधरी के आने पर जनता की एक ऐसी उम्मीद जगी है, उसको कैसे आप बरकरार रखें, किस तरीके? देखिए, ये उम्मीद जगी ही नहीं है, उस उम्मीद पर मैं खड़ा भी उतर रहा हूँ। अभी 11 महीने हुए हैं हमें। जिस प्रकार से रेखा जी के नेतृत्व में हमारी दिल्ली विकसित दिल्ली बनने जा रही है, उसी को हम भी एक संकल्पित होकर के संगम विहार को एक संगम बनाने के लिए जो हमने संकल्प लिया है, जो बेसिक चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं, पानी, रोड, नाला, जिससे कि आवाजाही में सुगमता रहे, जो गंदे पानी की निकासी है वो प्रॉपर हो और पीने योग्य पानी कैसे घर घर तक पहुँचे, उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी 11 महीने हुए हैं हम सबके, लेकिन हमने पिछले साल उतनी मजबूती से वाटर लॉगिंग को हम दूर नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी सरकार आई थी। जिस प्रकार से अब हम सब काम कर रहे हैं, अब आश्वस्त करते हैं संगम विहार वासियों को कि अगली गर्मी में ना तो उनको पानी की किल्लत होगी, ना गंदे निकासी जो पानी की निकासी होती है उसकी दिक्कत आएगी। वाटर लॉगिंग की समस्या पूर्ण रूपेण हम खत्म करने जा रहे हैं। इस बार कोई भी कहीं भी रोडों पर पानी नहीं आएगा। उसके लिए हमने 3 पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, जो मुश्किल से 1 महीने के अंदर पंपिंग स्टेशन बन जाएंगे। जहाँ पर ड्रेन सुचारू ढंग से बन सकता है, वो हमने रतिया मार्ग रोड पर ड्रेन बनाना शुरू कर दिया है, रोड बनाना शुरू कर दिया है। एक जो हमारा मुख्य सड़क शूटिंग रेंज से आता है उसको भी हम बना रहे हैं, जो ड्रेन का काम शुरू हो गया है। रोड भी लगभग मार्च से पहले सारे काम हमारे संपन्न हो जाएंगे। कौन कौन सी बाधाएं ज़्यादा आ रही हैं आपके पास जो काम? देखिए, बाधाएं तो आएगी, क्योंकि रोड सकरा है, जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है। मुझे लगता है कि 10 लाख पॉपुलेशन संगम विहार में है। उस चीज़ को देखते हुए कठिनाइयाँ तो आती है काम करने में। हम रात में काम कर पाते हैं, लेकिन उसमें सुबह होते होते बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जिसमें कि सुबह वाटर लॉगिंग हो जाता है। इसके लिए मैं संगम विहार वासियों से क्षमा भी चाहता हूं कि उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां तो उनके झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी शूटिंग रेंज भी हमारा खुद रहा है, वहाँ भी काम चल रहा है। और हम रतिया मार्ग रोड का जो ड्रेन का है वो पुनर्निर्माण कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, पूरा डीसिल्टिंग करेंगे, बढ़िया तरीके से स्लोप बना करके नाली बना रहे हैं। उसके बाद रोड भी हमारा बनता जाएगा। जो कुछ आताताई और पापी मिल करके मुझसे दुश्मनी हो सकती है, राजनीतिक व्यक्ति से हो सकती है, जनता से नहीं होनी चाहिए। जहाँ भी हमारा मैन होल है सीवर का, उसको बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 15 अगस्त के दिन भी वाटर लॉगिंग की समस्या थी, जो सीवर को जाम कर दिया गया था, सीमेंट डाल करके, गद्दे डाल करके। उसी प्रकार से यहाँ भी मलबा डाल करके बंद कर दिया गया है, जिसके लिए हमने 3 पंपिंग मशीन लगा करके हम उसको पानी को फेंकने का काम कर रहे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने टेंडर कर दिया है, 2-3 दिन में कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे, उसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और आने वाले समय में
रतिया मार्ग बहुत ही अच्छा मार्ग बनेगा, जहाँ की पानी की कोई वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं रहेगी। हमने मतलब जो प्लानिंग किया है वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। एक पंपिंग स्टेशन हम बना रहे हैं, शूटिंग रेंज जो हमारा रोड है वहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ से जो 16 नंबर जहाँ पर अभी वाटर लॉगिंग हो रहा है, यहाँ से हम 16 नंबर पर ले जाएंगे, शूटिंग रेंज पर ले जाएंगे। उसके बाद रतिया मार्ग जो हमारा एंड होता है वहाँ पर हम पाइप लगा करके सक करवाएंगे और फेंकेंगे बाहर पानी। और एक 370 करोड़ की लागत से MB रोड के ड्रेन का निर्माण हो रहा है, जो कभी आज तक ड्रेन का निर्माण ही नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ मैं तो खुद 30 साल से दिल्ली में हूँ, आज तक ड्रेन नहीं बना, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग होता है, क्योंकि वहाँ छोटा सीवर है। सीवर में बारिश का पानी जाना ही दुर्भाग्य है। ड्रेन नहीं बनाया गया था, जो 370 करोड़ की लागत से वो पास हो चुका है, वर्क ऑर्डर होने वाला है और कुछ ही दिनों में CM खुद आकर के उसका उद्घाटन करेंगे। और वो ड्रेन हमारा लगता है कि मार्च अप्रैल तक बन के तैयार हो जाएगा, जिससे कि संगम बिहार वासियों को एक बहुत ही मतलब राहत मिलेगी, कभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आएगी। और पीने योग्य पानी का हमने 27 ट्यूबवेल पहले भी कर दिए थे और अभी 63 ट्यूबवेल हमने पास करा दिया, जो होना शुरू हो गया है। लगभग 5 से 7 ट्यूबवेल हो भी चुके हैं और जितने भी पानी की दिक्कतें हैंगी ट्यूबवेल करवाएंगे। एक हमने 3.5 एकड़ लैंड DDA से अलॉट करवा लिया है शूटिंग रेंज पर, जो UGR बनाकर परमानेंट पानी की समस्याओं को दूर करेंगे। सर, एक समस्या है कि चौड़ीकरण की अगर हम बात करें रतिया मार्ग की, तो इसका फिर किस तरीके से निदान होगा? देखिए, अभी तक हमने जो प्लान किया मैं बताता हूँ कि जितना हमारा रोड है ये 44 फुट का रोड है। 44 फीट हम लोगों को कह रहे हैं कि पहले तो जो नाला बना हुआ है उस पर जो इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म कर दे, उससे भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट की समस्याएं खत्म हो जाएगी, जाम की समस्याएं खत्म हो जाएगी। हमने DM से और PWD मिनिस्टर से डिस्कशन कर लिया है, उन्होंने प्लानिंग कर लिया है कि पहले एक बार बताओ कैसे क्या है। मैं 80 फुट का रोड रतिया मार्ग को करने जा रहा हूँ और ये जल्द भी संभव हो जाएगा, क्योंकि सरकार का भी एक सपना है कि हम एक जो कहते हैं कि मॉडल दिल्ली बनाएं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और एक विकसित संगम बिहार जो बने उस पर हम काम कर रहे हैं और 100% उसमें सफल होंगे। हम 5 साल के लिए अभी जीते जरूर हैं, लेकिन 15 साल विधायक रहेंगे यहाँ पर और 15 साल में कायाकल्प कर देंगे संगम बिहार। एक भय है जो संगम बिहार की जनता को सता रहा है, उनको ये समस्या ज़्यादा गंभीर है कि टूटने की समस्या बार बार उनके सामने आती है। ये आपके मुंह से सुनता हूँ मैं, जो जनता आपको बताती है वो मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे सुनाई आज तक नहीं दिया। और जिसने भी कहा है मैंने उनको जवाब दिया, क्या 11 महीने में 11 ईंट निकला है क्या, या कहीं नोटिफिकेशन आया है क्या, सरकार का कोई ऑर्डर आया है क्या, या किसी डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर आया है क्या? ये विपक्षी लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं और उस भ्रम से संगम बिहार वासियों को डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, उसको जवाब देना है कि तुम ऑर्डर दिखाओ कि सरकार का कोई ऑर्डर हो, किसी डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर हो, हम संगम बिहार को तोड़ने जा रहे हैं। जो भी चीज़ किया गया है वो पिछली सरकार के द्वारा किया गया है। जो हमारी ग्राम सभा की ज़मीन थी जिस पर आबादी बस चुकी थी, उस ज़मीन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा पिछली सरकार ने फॉरेस्ट को दे दिया, जिस पर हम काम कर चुके हैं। जब तक मैं यहाँ विधायक हूँ एक ईंट नहीं निकलने दूंगा और 15 साल की मेरी गारंटी है, कहीं भी संगम बिहार में कुछ भी तोड़ फोड़ का गुंजाइश ही नहीं है। सरकार हमारी है और मजबूती से हम विकास का काम कर रहे हैं। जहाँ ये लोग कहते हैं टूट फूट होगा, वहाँ जल्द ही सीवर और पानी की लाइन डलवाने जा रहे हैं। भाई चंदन चौधरी जिंदाबाद, चंदन चौधरी जिंदाबाद। सर, लोहड़ी का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, संगम बिहार और दिल्ली वासियों को और पूरे भारत वासियों को किस तरीके से बताइए? देखिए, लोहड़ी का और मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज लोहड़ी का त्यौहार है, कल मकर संक्रांति का त्यौहार है। पूरे संगम बिहार वासियों को, दिल्ली वासियों को और पूर्ण भारतवर्ष को मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये हमारे संस्कार और संस्कृति का पर्व है। हम सबको हर एक प्रांतों के पर्व को धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है यही कहती है सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी प्रांत के लोग रहते हैं। हर एक में एक सौम्यता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, जिससे कि हमारी संस्कार और संस्कृति को कायम रखें। हम सब मिलकर काम करेंगे और अपनी संस्कृति को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं BBC 24/7 न्यूज़। हमारे साथ थे BJP विधायक। जय श्री राम। Yeah.
तो मारवाड़ी शांतिलाल जी लाओ को समझेगा भी नहीं, पर एक भाषा है जटक जाड़ खट मीठा का चरस जीना और स्वाद जीना और झीणो रे बेली को समझा नहीं ना, शांतिलाल भी नहीं समझा। हमारे भगत जी कितना अच्छा ठुमका लगा भगत जी। आग लगाने वाले सारे अंदर से यहाँ कितने लगा दी भैया के नाम पूरा संगम बिहार विधायक है, कोई लगा दिया भैया क्या पूरा संगम बिहार विधायक है, विधायक है।